दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप पूरी कहानी सुन लेते हो तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक गांव में हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से जूझ रहा था। किसी के पास काम नहीं था तो किसी को बीमारी ने घेर रखा था। गांव का माहौल बहुत नकारात्मक और अशांत था। वहां एक ऐसा आदमी भी रहता था जो अपने गुस्से के लिए मशहूर था। गांव में हर कोई उससे डरता था क्योंकि उसे छोटी छोटी बातों पर भी बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। यह आदमी हमेशा दूसरों पर चिल्लाता रहता था। उसकी जिंदगी में सुख शांति का कोई स्थान नहीं था। वह अपने ही गुस्से में घिरा हुआ था। उसके गुस्से ने उसके सारे रिश्ते खराब कर दिए थे। गांव के लोग भी उससे दूर रहते थे। उसे हमेशा यह लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन उसे गांव में खबर मिली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। गांव में यह चर्चा होने लगी कि बुद्ध गांव के पास ठहरे हैं। बुद्ध के बारे में लोग कहते थे कि वे अद्भुत ज्ञान और शांति के प्रतीक हैं। कुछ लोग बुद्ध से मिलने जा रहे थे क्योंकि वे अपने जीवन की समस्याओं का हल चाहते थे। यह सुनकर उस गुस्सैल आदमी के मन में भी उत्सुकता जागी, लेकिन उसका मकसद अलग था। वह बुद्ध की परीक्षा लेना चाहता था। उसने सोचा, मैं बुद्ध को चुनौती दूंगा, देखता हूं कि वे मेरे गुस्से को कैसे संभालते हैं। अगले दिन वह आदमी बुद्ध से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध के चारों ओर कुछ अनुयायी भी बैठे थे जो उनके उपदेश सुनने के लिए आए थे। लेकिन उस आदमी के मन में केवल गुस्सा भरा हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे बुद्ध के सामने जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम कौन हो जो खुद को महान मानते हो? क्या तुम वास्तव में इतने समझदार हो? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हारा अपमान करूंगा और देखता हूँ कि तुम इसे कैसे सहते हो। बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। वे ध्यान की अवस्था में ही शांत बैठे रहे। बुद्ध की इस शांत प्रतिक्रिया से वह आदमी और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने अपमान के शब्दों को और भी कठोर बना दिया। तुम कुछ नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक धोखेबाज हो। मैं तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर दूंगा। लेकिन बुद्ध की शांति में कोई बदलाव नहीं आया। वह व्यक्ति जितना गुस्सा करता, बुद्ध उतने ही शांत रहते। कई मिनटों तक चिल्लाने के बाद वह व्यक्ति थक गया। उसने देखा कि बुद्ध के चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। उसने सोचा और धीरे से उत्तर दिया, वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल इसी तरह। अगर मैं तुम्हारे गुस्से और अपमान को स्वीकार नहीं करता तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह व्यक्ति अंदर तक हिल गया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसी को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बुद्ध से माफी मांगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गुस्सा, नफरत और अहंकार तुम्हारे अंदर की शांति को खत्म कर देते हैं। अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो इन्हें छोड़ दो। सच्ची खुशी और शांति तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें धैर्य और करुणा का मार्ग अपनाना होगा। गांव के लोग जो इस घटना को देख रहे थे, बुद्ध की करुणा और धैर्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक गुस्से में भरे व्यक्ति का जीवन पल भर में बदल गया। गांव के लोग समझ गए थे कि बुद्ध की शिक्षाएं कितनी गहरी और महत्वपूर्ण थीं। उस दिन के बाद वह आदमी बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपने गुस्से को त्याग दिया और शांति की राह पर चल पड़ा। बुद्ध के शब्दों ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने गांव में हर किसी से माफी मांगी और लोगों की सेवा में जुट गया। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आ गया। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहनशील और करुणामयी हो गए। बुद्ध की शिक्षा केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव में फैल गई। अब गांव में शांति और समृद्धि का माहौल था। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि हम चाहे जितनी भी बाहरी समस्याओं का सामना करें, असली लड़ाई हमारे भीतर की होती है। गुस्सा, अहंकार और नफरत हमें कभी शांति नहीं दे सकते। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर धैर्य, करुणा और क्षमा को अपनाते हैं। मुझे माफ करना, मैं पूरी कहानी दे रहा था। आइए उसी धारा में इसे आगे बढ़ाते हैं। जो तुम्हें गुस्सा, अपमान या नफरत देता है, उसे स्वीकार मत करो। धैर्य, करुणा और क्षमा के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही सच्ची शांति का रास्ता है। गौतम बुद्ध के इस संदेश में छिपी है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां आएं, हम अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोने देंगे। दूसरों का गुस्सा हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उसे अपने भीतर स्थान न दें। अगर हम धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलते हैं तो हम हर
हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं केवल उस गांव तक सीमित नहीं रहीं। वह व्यक्ति जिसने अपने गुस्से को त्याग कर बुद्ध की शरण ली थी, अब दुनिया भर में शांति और धैर्य का संदेश फैला रहा था। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाया कि गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं है। धीरे धीरे बुद्ध के उपदेश दूर दूर तक फैल गए और हजारों लोगों ने उनके जीवन बदलने वाले संदेश को अपनाया। गुस्से से भरे उस व्यक्ति ने जब अपने पुराने दुश्मनों को माफ किया, तब उसे सच्ची शांति का एहसास हुआ। उसने समझा कि गुस्सा और नफरत केवल इंसान को बर्बाद करते हैं। उसने अपने गांव में शांति स्थापित की और लोगों को यह सिखाया कि दूसरों को माफ करके हम अपने जीवन में कितनी शांति और संतोष पा सकते हैं। समय बीतता गया और वह गांव जो कभी गुस्से और अशांति का घर था, अब शांति और प्रेम का केंद्र बन गया था। बुद्ध की शिक्षाएं इस गांव में गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। जहां पहले तकरार होती थी, वहां अब शांति और करुणा का स्थान था। गौतम बुद्ध का यह संदेश हमारे लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हम धैर्य और शांति से हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। गुस्सा हमें कमजोर करता है, लेकिन क्षमा और करुणा हमें मजबूत बनाते हैं। तो चलिए हम भी अपने जीवन में बुद्ध के इन आदर्शों को अपनाएं और शांति की ओर कदम बढ़ाइए। अपने गुस्से को जाने दो, धैर्य और करुणा से दुनिया को देखो। यही सच्ची शांति की राह है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें।